बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद यूबी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च के हवाले से कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हुए अपनी एक अच्छी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। 2025 में जो स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी साबित हुई उनको देखते हुए और जो नहीं साबित हुई उनको देखते हुए मैंने एक जो है एक समराइज प्रेजेंटेशन बनाई है, एक समराइज डिस्कशन बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इन 2026 अमेजोन हैज़ मोर कंपटीशन, यानी कि हायर कंपटीशन। इसमें पीपीसी भी बहुत ज़्यादा स्मार्टर हो गया है, इसमें एल्गोरिदम काफ़ी एडवांस हो गए हैं। ब्रांड फोकस्ड मार्केट प्लेस, यानी कि अब ब्रांडिंग के ऊपर ज़्यादा काम किया जा रहा है और कस्टमर ट्रस्ट ही एवरीथिंग है। यानी आपने रिव्यूज के ऊपर बहुत काम करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। आपने गेस्ट वर्क और लक के ऊपर बेस नहीं करना। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से। तो प्रोडक्ट रिसर्च जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ही आपको जो है हिट कराती है या आपकी प्रोडक्ट आपको फ्लॉप कराती है। यानी कि आपकी प्रोडक्ट ही आपको आपको एक विनिंग स्ट्रेटेजी पर लेकर जाती है। अगर आप विनिंग सेलर बनना चाहते हैं तो आपको डिमांड और पे फोकस करना है, और ऐसे आपके प्रोडक्ट्स देखने हैं जहाँ पे लो कंपटीशन हो, लो सैचुरेशन हो, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेनी है। ये नहीं कि आप कोई भी वायरल प्रोडक्ट देखी और आपने फौरन लगा दी अपने स्टोर पे। आपने देखना है प्रॉफिट मार्जिन आपके पास 30% एटलीस्ट होने चाहिए। इसके बाद आप डिफरेंशिएशन के साथ जाएं उस मार्केट में, ताकि आप वहां पे लीड कर सकें। फिर हम बात करते हैं ब्रांडिंग की, क्योंकि अब आप देखते होंगे कि प्राइवेट लेबल सेलर्स जो हैं वो ज़्यादातर जेनरिक लिस्टिंग्स के साथ आते हैं। तो उनके लिए मेरा एक मशवरा है कि अब आप जो है ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर आप प्रीमियम पैकेजिंग, ए प्लस कंटेंट के ऊपर और स्टोर फ्रंट के ऊपर काम करेंगे तो आपकी एक प्रेजेंस भी बढ़ेगी और आपका काम भी बहुत अच्छा होगा और आप विनिंग सेलर बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं पीपीसी स्ट्रेटजी की। अब 2026 में आपकी जो कैंपेन्स हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो गई हैं। उसमें आपने कीवर्ड्स के को प्रॉपर देखना है, रेलिवेंट कीवर्ड हो, ऑप्टिमाइज कीवर्ड हो, डेटा बेस्ड स्केलिंग हो। गेस वर्क नहीं चाहिए यहाँ पे। आपने बजट एलोकेशन प्रॉपरली करनी है, गेस वर्क के साथ नहीं करनी। एड्स विदाउट स्ट्रेटजी इज इक्वल्स टू वेस्टेड मनी। अब हम बात करते हैं लॉन्च फेज की। जब हमारी प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो उसके फर्स्ट 30 to 45 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो हमारा हनीमून पीरियड होता है, यानी कि फर्स्ट 30 डेज आर लाइक हनीमून पीरियड। उसमें अमेजोन आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंस दे रहा होता है। आपको जो है सबके सामने शो कर रहा होता है। कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट यानी हर कीवर्ड पे आपको दिखा रहा होता है, आपके रेलिवेंट हो नहीं हो, ताकि फिर आपको अंदाजा हो जाए कि आपके कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। फिर उसके बाद आपका पीपीसी जो है वो कंट्रोल होता है। रिव्यू आपकी जनरेट हो रहे होते हैं उस टाइम पे। तो आपने अपनी ज़्यादातर जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर होनी चाहिए और रिव्यू जनरेशन पे होनी चाहिए। लॉन्च स्मार्ट, ताकि आप फास्टली रैंक कर सकें। अगर आपका पहले जाते ही आप प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेंगे तो आप बहुत शॉर्ट टर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन अगर आप रिव्यूज पे और रैंकिंग पे और कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, देन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। सबसे ऑप्टिमाइजेशन का सबसे अहम स्टेप है कि आपका मेन इमेज, आपका आपकी जो प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज है वो बहुत ऑप्टिमाइज होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें सारे एसईओ रिच टाइटल्स होने चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए जिनको कस्टमर सर्च कर रहे हैं। आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स देखने हैं, रेलिवेंसी देखनी है कीवर्ड्स की। इसके अलावा आपने बुलेट पॉइंट्स जो देखने हैं उसमें आपने बेनिफिट्स देखने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने प्रॉपरली जो है अपनी ए प्लस कंटेंट के साथ इंफोग्राफिक्स और कंपैरिजन चार्ट, ये सब चीज़ें आपने मेंशन करनी है। फिर आपने सोशल प्रूफ्स दिखाने हैं, यानी कि रिव्यू आपने उसके ऊपर काम करना है। बेटर कन्वर्जन होगी तो आपके एड्स पर कम से कम खर्चा आएगा। अब बात करते हैं इन्वेंट्री एंड कैश फ्लो प्लानिंग की। हमेशा याद रखिएगा जो सेलर्स फेल होते हैं उसकी वजह स्टॉक आउट होना होती है और फोरकास्टिंग सही नहीं होती और वो सही से स्टॉक नहीं रख पा रहे होते। जहाँ 200 यूनिट्स रखने होते हैं वहां पर वो 50 यूनिट्स टेस्टिंग रख के उसके बाद वो देख रहे होते हैं
तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो है अपनी इन्वेंटरी को प्रॉपरली फोरकास्ट करना है। 3 to 6 मंथ्स की आपने प्लानिंग करके आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। आपने कैश आउट अपने सॉरी अपनी इन्वेंट्री को आउट ऑफ स्टॉक नहीं करना। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो अमेजोन आपकी रैंकिंग को नीचे कर देगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस फॉर्मूला क्या हो सकता है? सबसे पहले आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है प्रोडक्ट पे। थिंक लाइक ब्रांड्स, एनालाइज योर डाटा वीकली। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी उसके बाद आप भूल गए उसको। तो आप बस आप फोकस कर रहे हैं कि ये बस हमें पैसे कमा कर दे। आपने ये देखना है कि उसके ऊपर क्या चीज़ें उस पर इम्प्रूवमेंट आ सकती है, कि लिस्टिंग को इम्प्रूव करना है, उसकी इमेजेस को देखना है, ये देखना है कि आपके कंपटीटर्स कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो और शॉर्टकट्स पे नहीं जाना। कंसिस्टेंसी बीट शॉर्टकट्स। Amazon success in 2026 is possible, but only with the right strategy. Follow for more. Thank you so much. Like, share, and subscribe my channel.